हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। शुक्रवार का दिन प्रभु ने हमें दिया, 7 जुलाई। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम देख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन परमेश्वर हमें बढ़ाता जा रहा है और यही है परमेश्वर की बड़ी खूबी। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष से भरपूर करता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके 23 पद तक हम देख चुके हैं। 23 और 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई उस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे। आपके नाम में हम आगे बढ़ते जाएं। यदि कोई कमी घटी है प्रभु जी, तो आपके नाम से हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें और अपनी सेवकाई के लिए तैयार करें। हमारी महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर केवल आपकी महिमा हो। लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, आपकी महिमा कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपने हाथों मेरे परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बीच में बीमार हैं, हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको छू कर चंगाई दें, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर, आप उनको छू कर चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सकें। अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी अपने हाथों में ले, ताकि वो भी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, फिलिपियोस का 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, इसी बात को कहता है, सब बातें बिना फूट की और बिना कुड़कुड़ाए करो। सब बातें बिना फूट के और बिना कुड़कुड़ाए करो। परमेश्वर का वचन तो सोने के समान है। ताया हुआ सोना जो होता है, जो प्योर होता है, यही है जब आप इसको लेकर चलेंगे, मेरे और आपके जीवन को आशीष से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता चला जाएगा, ताकि आप प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, इस बात को सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम, चाहे कैसे ही काम क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवा जब आप कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप करते चले जाएं। वो कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोग के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। परमेश्वर कहता है, जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सब बातें बिना फूट के होनी चाहिए, बिना फूट के, बिना कुड़कुड़ाए।
तुम में फूट ना हो। मसीह जीवन, यीशु मसीह ने कहा है, देखिए कितना आसान बात है। यदि तुम में इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मन के हो तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी हम 2 व्यक्ति भी एक मन के नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने क्या बोल दिया, तुम इस पृथ्वी पर यदि 2 व्यक्ति एक मन के हो जाओ, एक मन के हो जाओ, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, कभी हमें परख के देखना चाहिए, अपने विश्वास को परखना चाहिए। एक राई के दाने को अपने हाथ में रख के हम देखें कि मेरा विश्वास इतना है क्या। प्रियो, हम बहुत सारी बातें करते हैं विश्वास से सेवकाई करना, लेकिन विश्वास से नहीं होती। जब तक कोई हमें सपोर्ट ना करे तब तक सेवकाई नहीं बढ़ेगी। सेवकाई वो होती है जो बाय फेथ होती है। बाय फेथ किसकी ओर देखना? परमेश्वर की ओर देखना। जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे, विदेशियों की ओर नहीं, संसार के लोग की ओर नहीं, परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। आप एलिया के बारे में जानते हैं। एलिया जब अकाल पड़ा, अहाब के सामने से गया, उसको लोग राजा मरवाना चाहता, उसकी पत्नी मरवाना चाह रही थी। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया, एक नाले में उसको लेकर गया और वहां कौवे उसको भोजन ला के देते थे। कौवे उसको भोजन देते थे विश्वास के साथ। ऐसा विश्वास मेरे आपके अंदर होना चाहिए। जब विश्वास के साथ 2008 में जब समस्या आई, हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैंने सीखा था प्रभु के दास से, डॉक्टर आनंद चौधरी से। उन्होंने बार बार सिखाया था अपने पैरों पे खड़ा होना, संसार की ओर नहीं देखना, जो सेवा करें ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करें और परमेश्वर पे विश्वास करें। और आज तक 16वां साल लग गया है, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। सेवकाई बढ़ती जा रही है। परमेश्वर धीरे धीरे आशीष देता जा रहा है, आत्माएं बचाई जा रही हैं। परमेश्वर लोग के जीवनों में काम कर रहा है। यही है मेरे आपके लिए, यही है मेरे आपके लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। बाय फेथ जो काम होता है, बाय फेथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करके देखा है जो हमने कभी नहीं सोचे। उसने कहा जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। लोग नाराज होते हैं, लोग विरोध में जाते हैं, तो परमेश्वर जानता है। यदि विरोध कर रहे हैं तो परमेश्वर आशीष दे, यदि साथ देते हैं परमेश्वर आशीष दे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, परखना, जानना। प्रभु के लोग पहचाने नहीं जाते, परमेश्वर की आत्मा को किसने जाना। इसलिए कहता आत्मिक व्यक्ति को कोई जांच नहीं सकता, वो दूसरों को जांच लेता है। आत्मा में बढ़ना, परमेश्वर के साथ घुटने टेकना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के चरणों में बैठना, ये आनंद की भरपूरी है। स्वार्थ के लिए तो सब कर सकते हैं, जहां स्वार्थ नहीं हो रहा वहां करें, वहां करें, तब आनंद आता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए कहता है छोटे समूह में एकता सिखाएं और व्यवहार में लेकर आए। हमारे शब्दों से बहुत हम यूनिटी की बात कर सकते हैं, एकता की बात कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में कभी नहीं दिखता है। जब हमारे व्यवहार में नहीं है, किसी ने कुछ कहा तो हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। किसी ने सच्चाई बताई तो सच्चाई को कबूला तो नहीं है, पर विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। सच्चाई को कबूल करना चाहिए। जब सच्चाई परमेश्वर ने दी है, उस सच्चाई को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते चले। कहता है परमेश्वर के राज्य की हर बात की शुरुआत छोटे रूप में होती है। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत छोटे रूप में होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने का उदाहरण दिया
और बीज का उदाहरण दिया। जो भी शुरुआत होती है वो छोटे रूप में होती है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। वह अभी एक छोटा झुंड है, वो भी ऐसा झुंड है जो वास्तव में बहुत छोटा है। यीशु ने अपने शिष्यों को 2 या 3 जन को इकट्ठा होने के लिए कहा। जहां 2 या 3 जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहां यीशु इस बात को कहता है। यीशु की जो सेवकाई थी वो केवल 3.5 वर्ष की थी। 3.5 वर्ष की सेवकाई की। लगभग 120 चेले थे। उस समय केवल 120 चेले उसके साथ थे। एक चित होकर, एक मन होकर वो एक साथ थे। प्रेरित काम उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां इस बात को कहा, जब वे बढ़कर 3000 हो गए और फिर 5000 हो गए, तब भी वे उसी एकता में बने रहे। 12 चेले और 120 चेले हुए जिनको चुना गया था और उनको परमेश्वर ने भेजा। लेकिन उसके बाद जब पतरस ने संदेश दिया, 3000 प्रभु में आए, उसके बाद 5000 हो गए और उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उनकी संख्या गिनती से बाहर होगी और वे जन क्या हो गए, विश्व विख्यात। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अलग अलग जगह जब आप इसको देखेंगे, प्रेरित काम 2 अध्याय उसके 41 पद को देखेंगे, जहां 3000 लोग बचाए गए, उसके 44 पद को पढ़ेंगे, वहां पर बचाए गए क्योंकि वो सब एक मन के थे। सब एक मन के थे, एक आत्मा के थे। छोटी इकाइयों के गुणों का प्रभाव समूह के ऊपर पड़ता है। छोटे छोटे लोगों का प्रभाव घरेलू प्रार्थना सभा एकता को आगे बढ़ाती है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। और नए नियम के समय में परमेश्वर ने इस सेवकाई को आगे बढ़ाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार की संगति न केवल मसीह एकता को बढ़ाएगी बल्कि हमारे गैर मसीह पड़ोसियों को भी परमेश्वर की गहराई में लेकर आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है मसीहों में एकता का तात्पर्य कलीसिया और मंडली का एकीकरण है। एक साथ होकर हम एक संगठन में रहे, एक प्रभु के साथ रहे, हम एकता की बात करते हैं। कलीसिया एक क्लब नहीं है। कलीसिया एक क्लब नहीं है कि जहां हम जाकर क्लब के रूप में काम करें। प्रियो, कलीसिया इस बात को दर्शाती है वह एक शरीर है। कलीसिया क्लब नहीं है, वो एक शरीर है। मसीहों और मंडलियों की जीवन कैसा होना चाहिए? एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो प्रभु को भाने वाला हो। जब आप प्रभु को भाते रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देकर चलता आगे बढ़ाता जाएगा। पाप के लिए हम मर चुके हैं। पाप के लिए हम मर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर कहता पाप में से जब आप मर चुके हैं तो मरे हुए लोगों के साथ कोई मेल नहीं कर सकता। पाप के लिए आप मर गए हैं तो मरे हुए लोगों के साथ मेल नहीं होता है। यदि आप मरे हुए के साथ मेल करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पाप के साथ मेल हो नहीं सकता। जब आप पाप के लिए मर गए हैं तो उनके कोई से मेल नहीं रखता। यीशु ने कहा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मरे हो का नहीं है। मत्ती उसके 22 और 32 पद में इस बात को प्रभु मसीह ने कहा है। यदि आप पाप के लिए मर गए हैं तो आप जीवित होकर मसीह के साथ एक रहेंगे। इसलिए कहता है परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का मरे हो का नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको मत्ती उसके 22 अध्याय 32 पद को इस बात के लिए प्रेरित करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, इज़ाक और इश्माइल का एक साथ नहीं रह सके। इश्माइल और इज़ाक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर इब्राहिम को अनुमति नहीं देंगे। परमेश्वर कभी भी ये अनुमति नहीं देंगे कि वह घर से बाहर जाए। कुछ दूर तक इश्माइल के लिए घर बनाए गए,
इसी बात को वो कहते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ और गहराई से कहता, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसके 28 पद को जब आप देखेंगे, यहाँ इस बात को कहता है। 4 अध्याय गलेशियन चैप्टर 4 वर्सेस 28 to 31, 28 में कहता है, हे भाइयों, हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। जो आत्मा से जन्मा है और जो शरीर से जन्मा है वो उसको सताते हैं। आज आत्मिक व्यक्ति के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। प्रिय वचन मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन है। कहता है, हे भाइयों, गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 28 पद में, हे भाइयों, हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, आज उसी को सताया जाता है। यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह के चेलों को सताया गया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उनको मृत्यु दंड दिया गया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए वचन तो बहुत गहरा है। परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। यदि आप 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे, पौलुस तीमुथियुस को इस बात के लिए समझा, जब परेशानी आती, कठिनाई आती, तो पौलुस तीमुथियुस निराश था, तब पौलुस ने उसको पत्र लिख के बताया। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और सताने का कौन सा होगा? सताने के लिए अपने लोग होंगे, अपने लोग होंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये चेतावनी देता है, ये सिखाता है, परमेश्वर की व्यवस्था को हम लेकर चले। ये भाइयों, इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है, वैसे ही अब भी होता है, आज भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। परमेश्वर के साथ यदि आपको चलना है तो आत्मिक व्यक्ति बनकर ही आप परमेश्वर की आत्मा से आगे बढ़ते। इसलिए 31 पद में कहता है, इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं, जिसने प्रभु के चरणों में आकर उद्धार को प्राप्त किया है। वो दासी के नहीं परंतु परमेश्वर के साथ एक रहने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर की व्यवस्था में अनुमति नहीं देती कि बैल और गधे को एक साथ जोत कर हल चलाएं। बैल और गधे को एक साथ जोत कर हल नहीं चला सकते। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसके 10 पद में व्यवस्था में लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, और इसलिए वो इस बात के लिए कहता है कि बैल और गधे को एक साथ आप जोत नहीं सकते हैं। ये प्रभु का वचन कहता है, और इसी बात को लेकर परमेश्वर आशीष के से हमें भरपूर करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की उस आशीष को लेकर आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसके 10 पद में यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। बैल और गधा दोनों एक संग, दोनों संग जोत कर हल न चलाना, ये परमेश्वर का वचन है जो आज मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। हमें स्मरण रहे कि समानता एकता नहीं है, समानता एकता नहीं है, और ना ही एकता एक रूपता है।
हमें स्मरण रहे, इस बात को हमें याद करना है कि समानता एकता नहीं है और ना ही एकता एक रूपता है। परमेश्वर की रचना की मनोहरता उसी विविधता है, उसी रूप को बताती है। उसी तरह संचित मनुष्य की कलीसिया में आराधना के अनेकों प्रकार हैं। मैं एक और वीडियो देख रहा था, आज लोग संगीत को पसंद करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, वचन को पसंद नहीं करते हैं। वचन जीवन को बदलता है, वचन जीवन को बदलता है। सुसमाचार कार्यों में हमारे जीवन में ऐसी शक्ति देता है ताकि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे और कल शनिवार का दिन है, फिर से हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे।